ये जनाब हम जा रहे हैं कैलेडन नॉर्दर्न लाइट्स की तलाश में। तो ये तकरीबन 11 अक्टूबर की वीडियो है। उस दिन फ्राइडे था और एक्चुअली 10 अक्टूबर को लोगों को नज़र आई और मेरी एक पोस्ट पे नज़र पड़ी, तो मैंने कहा कि ज़रा देखती हूँ। और लोगों के कमेंट से पता चला था कि ये कैलेडन में नज़र आएंगी, नेक्स्ट डे भी नज़र आएंगी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम लोग भी ज़रा ट्राई करते हैं, मे बी हमें भी नज़र आ जाए, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक़ था देखने का। तो खैर ये मतलब टोरंटो से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव है कैलेडन की। तो मतलब ये एक टाउन है। तो हम थोड़ा सा आगे गए थे, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। ये देखो इधर लग रहा है जैसे ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है आसमान ना। ये बादल ना होते ना तो हमें कुछ क्लियर थोड़ा सा नज़र आ जाता। ये देखिए, आपको ये कलर्स नज़र आ रहे होंगे, ग्रीन और थोड़ा थोड़ा सा पिंक भी नज़र आ रहा है। तो एक्चुअली ये बेयर आई से इस तरह नज़र नहीं आते और मैंने इसको एडिट वगैरह नहीं किया, मैंने ना कोई फ़िल्टर यूज़ किया है, बस मैंने इसको ऑटो एडिट किया था ताकि थोड़ा सा मतलब क्लियर नज़र आए, इसकी लाइट ठीक नज़र आए। तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी इस तरह, मतलब मुझे पिक्चर में तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और वैसे भी लग रहा था, यानी हमें लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा ग्रीन सा कुछ है। और मेरी बहू कह रही थी कि मैंने शायद उसको इतना सोच लिया है कि मुझे वैसे ही नज़र आ रहे हैं ये कलर्स ना, लेकिन ये कि वाकई वो कलर्स बेयर आई से भी थोड़े से नज़र आ रहे थे और बहुत हमें अच्छा लग रहा था। और हम आगे तक गए थे, यानी टाउन से हम काफ़ी आगे चले गए और मेरी बेटी ने कोई आई थिंक किसी पार्क की लोकेशन मतलब डाली थी। और लेकिन वहाँ पे दाएं बाएं इतना अंधेरा था और छोटी छोटी रोड्स थी और कोई बंदा बशर नहीं था, बिल्कुल सुनसान जगह थी। तो हमें डर लगा और ज़ाहिर है हम 4 लड़कियाँ थी तो हमें अकेलों को डर लग रहा था, तो इस वजह से फिर हम वापस आ गए। अब ये देखें ज़रा, ये आपको शेड नज़र आ रहे हैं। तो मतलब क्योंकि बादल इतने ज़्यादा थे और मतलब चाँद नज़र आ रहा था लेकिन बादल काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये अगर आपको देखनी है तो मौसम इस तरह का होना चाहिए कि मतलब बादल ना हो और मिडनाइट के बाद आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं। तो खैर बहरहाल हमें कुछ ना कुछ तो हमें नज़र आया, हम इसी बात पे बहुत खुश थे। तो मतलब अगर हमारे साथ कोई होता ना, मतलब मेरे हस्बैंड होते या बेटा होता या कोई होता, तो हम शायद आगे भी जाके थोड़ा वेट भी कर लेते ना। तो उस टाइम तकरीबन 11:30 का टाइम था। तो खैर हम जब वापस आ रहे थे, कोई 10 मिनट के बाद हम जब वापस आए हैं, तो वहाँ पे रास्ते में कोई 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी और कोई हम जैसे देसी लोग ही खड़े थे साइड पे, मतलब वेट कर रहे थे। और हम भी थोड़ी देर के लिए खड़े हुए और एक बच्ची आगे पूछती है कि ये मतलब नज़र आएंगी। तो हमने कहा कि नहीं, मतलब ये जो मेरी बेटी ने चेक किया ना aurora.com पे, या आप देख लें कि गूगल पे भी पता चल जाता है, तो वहाँ पे जो उसका लेवल शो हो रहा था वो 2 था। तो 2 बहुत कम है। तो अगर मतलब 6 या 7 हो तो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। तो अगर आप सर्च करेंगे ना aurora.com पे या गूगल पे देख लें या अरोरा फोरकास्ट पे भी आप देख सकते हैं, तो वो सारा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि क्या लेवल है इसका। तो बहरहाल ये था कि जो भी था हमने कुछ ना कुछ तो देखा ना, हमें इसी बात की खुशी हो रही थी तो खैर बहरहाल, और उस दिन मतलब यानी 15 तारीख को ही बैरी में भी सुना है कि काफ़ी नज़र आई मिडनाइट के बाद, और कॉलिंगवुड में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा। और ये तो मौसम पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का मौसम है। अगर बादल वगैरह ना हो, आसमान बिल्कुल साफ़ हो और ये कि आबादी से थोड़ा दूर, यानी जहाँ लाइट्स वगैरह ना हो ना, तो वहाँ भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो खैर बहरहाल ये क्लिप्स जो हैं ये तो खैर 2 दिन पहले के हैं। हम लोग ऐसी ज़रा बाहर गए थे और दूसरा ये कि बच्चे कह रहे थे नहीं वो ज़रा शेड आपको ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम जब वैसे आप वीडियो बनाते हैं ना, किसी भी जगह बनाते हैं, तो जैसे यहाँ पे लाइट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ऐसे कोई शेड नज़र नहीं आ रहे पिंक या ग्रीन। तो खैर वहाँ पे तो मतलब था, यानी कि वो अरोरा लाइट्स कह लें या अरोरा कह लें, वो लाइट्स थी नॉर्दर्न लाइट्स, लेकिन ये कि वो बादलों की वजह से वो हमें नज़र नहीं आई। अगर बादल ना होते तो हमें बहुत क्लियर नज़र आनी थी। तो खैर जनाब, ये बहुत खूबसूरत व्यू इसका होता है, आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा और देख के सुभान अल्लाह मुँह से निकलता है कि अल्लाह की क्या कुदरत है और इतना हसीन मंज़र होता है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है देखने की, और मैं बच्चों से कहती हूँ, मैंने कहा नॉर्थ चलते हैं। और वहाँ पे भी लोग जो आगे जाके पैदल जाके बहुत ज़्यादा मतलब देखते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कुछ जगह ऐसी बनाई हुई है कि जहाँ से जो लोग नहीं जा सकते बहुत आगे वॉक करके, तो वो वहाँ से देख सकते हैं।
तो खैर अभी कल बात हो रही थी, मेरी बहू कह रही थी कि अभी भी कह रहे हैं कि नवंबर में भी चांस है कि डिफरेंट जगह पे नज़र आएंगी। तो यहाँ पर भी डाउनटाउन में और बहुत सारी जगहों पे नज़र आए हैं, लोगों ने देखे हैं। तो खैर मे भी अगर किस्मत होगी तो दोबारा से हम भी देख लेंगे। और लेकिन चलें, थोड़ा बहुत हमने देखा तो मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि चलो कुछ ना कुछ हमने इसकी झलक तो देखी है ना। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर लें aurora.com पे या अरोरा फोरकास्ट पे, तो उस पर सारा पता चल जाएगा आपको। तो मे बी आपको अगर लकी होंगे तो आपको मौका मिल जाएगा देखने का अच्छी तरह से। तो बस सर्च करते रहें। और दूसरा ये कि जब आप जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और रात के टाइम जाएंगे तो अच्छी तरह से जैकेट वैकेट पहन के और मतलब गर्म कपड़े पहन के जाएं। तो जो भी है, मतलब मैंने सोचा कि आपको ये मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे देती हूँ। और मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और उनकी वीडियोस वायरल भी होती हैं और बहुत फेमस होते हैं। और वो बताते हैं किसी इवेंट के बारे में कि ऐसे होगा या हो रहा है या इस तरह। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताते, यानी वो लोकेशन नहीं बताते या और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो ज़ाहिर है उनको लोग देखते हैं और मेरा ख़्याल में उनको बताना चाहिए, क्योंकि लोग अगर उनकी वीडियो देखते हैं तो उनकी वीडियो देख के ही लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। तो खैर बहरहाल मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ये आपको बता देती हूँ। अगर आपको मौका मिले और आप सर्च करते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा बहुत अच्छा व्यू। और जी ये मैंने बहुत अरसे के बाद ना मेहंदी लगाने की कोशिश की। एक्चुअली मेरी बेटी फ्रिज साफ़ कर रही थी तो वहाँ पे ईद की मेहंदी पड़ी हुई थी। और दूसरा ये कि मैं अपने फ़ोन से कुछ पिक्चर्स वगैरह डिलीट कर रही थी। तो वहाँ पे मेहंदी का एक डिज़ाइन था जिसमें 4-5 पैरेट्स बने हुए थे। तो मैंने सोचा मैं एक ही पैरेट बनाती हूँ, तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा पैरेट बनाया था और मैंने सोचा एक टहनी बना देती हूँ साथ। तो वो खैर पैरेट बन गया, फिर एक टहनी बनी। फिर मैं ऐसे ही ना, मुझे शौक़ चढ़ गया तो मैंने इतनी सारी टहनियाँ और इतना खलारा मैंने डाल दिया अपने हाथ पे तो खैर बहरहाल फिर भी कुछ गुजारे लायक मतलब बन गया, क्योंकि मैंने बहुत अरसे बाद लगाई थी। और अब क्योंकि आर्थराइटिस है तो उस वजह से मेरे ना हाथों पे जो मेरा राइट हैंड था ना वो तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। मेरी फिंगर्स इतनी पेन कर रही थी और मैं 100 दफ़ा मैंने ना मेहंदी को रखा फिर लगाया इस तरह करके ना। और वैसे मुझे बहुत शौक़ होता था मेहंदी लगाने का। हमारी फैमिली में जिसकी भी शादी होती थी ना तो अक्सर मैं ही मेहंदी लगाती थी और अपनी तरफ से बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी बना लेती थी। लेकिन अब तो खैर बस गुजारा ही है, मतलब ऐसी कभी कभी शौक़ आ जाता है तो मैं लगा लेती हूँ। तो फिर मैं लगाने के बाद मैं सोच रही थी कि मैंने क्या किया अपने हाथ को तो खैर इसका इतना कलर नहीं था, क्योंकि मतलब वैसे तो ये था कि 2 मिनट के बाद अगर वॉश करें तो कलर तो इसका बिल्कुल फ़ौरन बहुत सारा आ जाता है, लेकिन इतना तेज़ कलर नहीं था। तो ये एक दिन के बाद फिर मैंने देखा ये इस टाइप का कलर था। तो खैर जी मेरी वीडियो यहीं तक है। अल्लाह हाफ़िज़।